हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, जस्ट हमने देखा मार्केट में काफी अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिला और 22,100 के आसपास हमने क्लोजिंग देखी। बट यहां पर गाइस गिरते हुए मार्केट में एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी पॉजिटिव सेशन के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। डाउजोन में 600 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव अंक के साथ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो फॉर श्योर हम कह सकते हैं कि यहां पर मंडे के दिन काफी अच्छी गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और जस्ट हमने जो प्रीवियस डे बात की थी, जीडीपी ग्रोथ हमारा डाटा आया था, तो जीडीपी एज अ 10 बेसिस पॉइंट के आसपास हमें कमी देखने को मिली। और यहां पर गाइस जो काफी अच्छी चीज जो थोड़ी सी देखने को मिली, कोयला उत्पादन की जो ग्रोथ है वो भी यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई निकल कर आई है, जो डाटा आए हैं यहां पर। काफी अच्छी पॉजिटिव चीजें यहां पर निकलती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इसके बेसिस पर थोड़ा सा पॉजिटिव मूड माहौल हमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। सबसे पहले गाइस चलते हैं वन बाय वन सही पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आप सब्सक्राइब करके चैनल को पछताएंगे नहीं। आपको इतनी अच्छी चीजें दूंगा कि आपको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। यहां पर गाइस आज के दिन मार्केट्स हैं हमारे ओपन। जी हां गाइस, आज के दिन अगर हम देखें तो एनएससी के सर्कुलर के मुताबिक कैपिटल मार्केट यानी कि इक्विटी में मॉक ट्रेडिंग सेशन के दौरान प्राइमरी साइड ट्रेडिंग सेशन फर्स्ट में सुबह ब्लॉक डील विंडो सेशन 9:45 से शुरू होगा और 10 बजे बंद हो जाएगा। तो बेसिकली 15 मिनट के लिए यहां पर मार्केट्स ओपन होगा। लास्ट अगर हम सेकंड मूवमेंट देखें तो प्री ओपन टाइम 10 बजे से जो कि 10:08 तक चलेगा। यहां पर ये मार्केट का टाइम है जो कि आज के दिन आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 10:15 बजे से अपना 10:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:15 बजे तक मार्केट चलेगा। 1:15 तक मार्केट्स यहां पर ओपन रहेंगे। ये काफी बड़ी अपडेट है गाइस, जो कि बेसिकली आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। वहां पर मैंने शेयर कर दिया है कि किस टाइम फ्रेम पर मार्केट्स ओपन रहने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज पहले। अब हम चलते हैं सेकंड फॉरमोस्ट, थोड़ी सी इस गिरते हुए मार्केट में थोड़ी सी खुशखबरी को देख लेते हैं। नाउ ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग, गिफ्ट निफ्टी की आप अगर क्लोजिंग देखोगे तो 90 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन में आप देख सकते हो 600 पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स नहीं गए, 600 पॉइंट के साथ 1.40% के आसपास यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। S&P 500 की बात करें 92 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। नेस्डेक की बात कर लें तो यहां पर भी 309 पॉइंट्स पॉजिटिव में। मतलब कि ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से, गिफ्ट निफ्टी की ओर से यहां पर काफी अच्छे पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ चलते हैं हमारा नेक्स्ट यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग यहां पर देखी जाए तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली फुट्जी और मेजर तीनों ही इंडेक्सेस में हमें काफी अच्छी पॉजिटिव साइन के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 53 पॉइंट के साथ फुट्जी में। कैक में आप देखोगे ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। डेक्स में भी आप जो क्लोजिंग देखोगे ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। तो ग्लोबल क्यूज की ओर से हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपनिंग होता हुआ देखने को मिलेगी मंडे के दिन। नाउ चलते हैं सीधे से एफआईडीआई की डाटा पर। एफआईडीआई का जस्ट हमने डाटा देखा था प्रीवियस डे। हमें क्या देखने को मिला, एफआई के जो नंबर्स हैं 11,639 करोड़ के आसपास, काफी मैसिव नंबर्स के साथ पूरे फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े नंबर्स हमें 28 फेब को कल आते हुए देखने को मिले हैं। और घरेलू फंड्स की बात करें यहां पर भी 12,308 करोड़ के आसपास इन्होंने भी बेसिकली टक्कर देने के लिए ट्राई किया है। सो ये हमारा डाटा है। एक और चीज गाइस यहां पर ऐड कर दूं, उसके बाद हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारे प्रीमियम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट वन हमारी स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये जो गाइस स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर देखो यार, सिंपल सी बात है, जब भी हम 10 से 20 रुपए भी खर्चते हैं तो हम सोचते हैं कि एग्जैक्टली उस रुपये के बदले हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड हो। यहां पर आप
3500 रुपए जो खर्चोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना होगी। तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, यहां पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो, प्रीवियस मंथ की, प्रीवियस वीक की, किस टाइप से हमने परफॉर्म किया है, कितने टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। यहां पर गाइस प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पर हम ट्रेड्स रिकमेंडेशन आपको देंगे, ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। किसी भी तरीके से आपको गाइस यहां पर कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 ट्रेड्स आपको पर डे फोकस के साथ दिए जाएंगे, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है ऐड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अपनी सेकंड या सो गाइस, जहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा एफआईडीए की सेगमेंट वाइज डाटा पर। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जहां पर जिस टाइप से मैंने बताया आपको परफॉर्मेंस शीट किस टाइप से देखने को मिलने वाली है, यहां पर हमारे डेट्स हैं जनवरी मंथ का लास्ट का 2.5 वीक का डाटा है। यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, कितने पॉइंट्स हमने यहां पर कैप्चर किए, ये आप स्क्रीन पर सीधे से देख सकते हैं। नाउ चलते हैं सीधे से बैक टू एनालिसिस और एफआईडीए के सेगमेंट वाइज डाटा पर। गाइस सेगमेंट वाइज डाटा पर हम जाएं, इससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्टली जो हमारा टेक्निकल चीजें यहां पर बोल रही हैं उसका मूवमेंट दिखा देता हूं। देखो बाजार करीब 9 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है मई मंथ में। अप्रोक्सीमेटली गाइस आप अगर प्रीवियस मंथ को ऑब्जर्व करोगे तो मई जो मंथ था इस प्राइस पॉइंट के आसपास 22,100 के आसपास हमारा मार्केट मई मंथ में था। तो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ के निचले स्तर के आसपास हम आ गए हैं। 3 मार्च को कैसी रह सकती है मूवमेंट, इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करने के लिए ट्राई करते हैं। सो यहां पर गाइस अगर आप देखेंगे तो हमें एक्चुअली में जो मेजर कारण है उसका कारण को सीधा सा आपको पता ही होगा। द स्ट्रीट के फंड मैनेजर ट्रेडिंग स्ट्रेटजिस्ट कुणाल रांधिया का हालांकि हाल के टैरिफ की घोषणाओं ने अनिश्चितता बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय बाजारों में विशेष रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में महंगे वैल्यूएशन के कारण गिरावट आई है। रामभिया ने कहा कि इस समय स्टॉक का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। तो गैस क्लियर कट यहां पर हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं काफी अच्छे डाउनफॉल के साथ यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ और अगर आप आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोथालिया जो कि एक एनालिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग को 22,000 के आसपास निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। देखो 22,500 का जो एक मेजर हर्डल था उसको ब्रेक करने के बाद नाउ जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो है 22,000 का राउंड फिगर। उनका कहना है कि अगर निफ्टी 22,000 से नीचे गिरता है तो उम्मीद है कि खरीदारों की वापसी होगी। बाजार में वैल्यू है लेकिन हम नहीं जानते कि यह कहां है। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ऐसे में जैसे तैसे बाजार और ज्यादा निचले स्तर पर पहुंचेगा, वैल्यू तेजी से स्पष्ट होती जाएगी। मनीष का मानना है कि 22,000 का स्तर निफ्टी के लिए अहम लेवल के टाइप से वर्क करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं हम थोड़ा सा यहां पर एफआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा को देखते हैं। सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग गाइस अगर आप समझोगे तो एक्चुअली में यहां पर क्या दिखा रहा है, सी इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईआई ने मूवमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात कर लें गाइस, निफ्टी में जो इनका मूड माहौल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, पॉइंट टू बी नोटेड। और एक और चीज ऐड कर दूं, जो स्क्रीन पर आप डाटा देख रहे हो ये आपको ऐसा पीडीएफ के बेसिस पर चाहिए तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलेगा। वहां पर डेली बेसिस पर अपने इंपोर्टेंट लेबल्स और सारी चीजें जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस शेयर की जाती हैं। तो एटलीस्ट हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम चैनल आप ज्वाइन करो या ना करो, एटलीस्ट फ्री वाला तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर आप मूवमेंट देखोगे मिडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द डे फिन निफ्टी की बात करें माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एफआईआई का जो डाटा है एज अ सेगमेंट वाइज यहां पर नेगेटिव ही इनका मूड माहौल देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं एफआईआई का ऑप्शन डाटा। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें इंडिसेस मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें इंडिसेस मतलब कि किसी भी टाइप से ना हो तो ओवर बुलिश ना ओवर बेरिश। पुट ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इनका जो मूड माहौल है वो टोटली अनसर्टेन है। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देख लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में इनका जो मूड माहौल है सीधे से इंडिसेस यार अनसर्टेन आप देख ही रहे हो। मार्केट में भी सेम तरीके से ना तो कोई यहां पर टेक्निकली मार्केट में मूवमेंट यहां पर स्ट्रेटजीज काम नहीं आ रही हैं। आप देख रहे हो मार्केट अलग ही रुख में डाउनसाइड के लिए फॉल किए जा रहा है।
कॉल ऑप्शंस की बात करें, इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से भी क्लियर कट यहां पर अनसर्टेनिटी है। मार्केट में किसी भी तरीके से एक सिंगल साइड यहां पर मूवमेंट नहीं क्लियर कट देखने को मिल रही है। अब रिटेलर्स पर आ जाते हैं, मेरे और आपकी मूवमेंट पर आ जाते हैं। यहां पर आप देखोगे मीडियम बुलिश, भाई रिटेलर्स अलग ही चलता है। रिटेलर्स का मूवमेंट इंडेक्स फ्यूचर्स में मीडियम बुलिश का देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें न्यूट्रल है। कॉल ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स की ओर से थोड़ा सा पॉजिटिव मूड माहौल देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल। नाउ चलते हैं अपना सीधे से डाटा पर बात करते हैं, जो कि हमने जस्ट बात की थी कोयला की। गाइस इस गिरते हुए मार्केट में 2 से 4 चीजें जो हमें पॉजिटिव देखने को मिली, वो यहां पर थी। कौन कौन सी? उत्पादन की ग्रोथ रेट, कोयला की ग्रोथ रेट अगर हम इस मंथ की देखें 4.6% के आसपास देखने को मिली है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली है। काफी मेजर फैक्टर्स हमें देखने को मिले हैं जो कि थोड़े से पॉजिटिव क्लू को यहां पर दर्शा रहे हैं। और अगर आप यहां पर आगे भी देखोगे, चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में अप्रैल से जनवरी के दौरान कोर सेक्टर की वृद्धि दर 4.4% रही। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 7.8% थी। कोर सेक्टर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% का योगदान है। तो ये चीज थोड़ी सी गाइस आपको अच्छी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जो कि हमें बेसिकली मंडे के मार्केट में काफी अच्छे अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखा सकती है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर है। नाउ 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूं। 15 मिनट के चार्ट्स पर आप देखोगे तो अच्छा खासा जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ऐसा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गाइस बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको शोर देखने को मिल सकता है, तो सॉरी यार उसके लिए, है ना। सो यहां पर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा अपसाइड के लिए मूवमेंट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या हमने क्या देखा, अपसाइड के लिए जो अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा वो करेगा 22,500 का, है ना। ऐसा वीकली चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें 22,500 नाउ इट्स वर्क ऐसा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। डाउन साइड की बात करें, देखो अगर 22,000 के राउंड फिगर को अगर ब्रेक किया तो यहां पर डाउन साइड के लिए जो स्तर देखने को मिल सकते हैं आपको, वो 21,900 के आसपास तक मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा फॉर द डाउन साइड। ये आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रख के चलना है। वीकली कैंडल की क्लोजिंग काफी नेगेटिव यहां पर देखने को मिल चुकी है ना। जस्ट हम गैप को छोड़कर आए, अगर हम वन डे के चार्ट फ्रेम पर देखें तो जस्ट हमने 2 गैप को गए छोड़ा हुआ है। पहले गैप को कब छोड़ा था हमने, अगर आप प्रीवियस वीक को देखोगे तो हमारा जो गैप था वो था अप्रोक्सीमेटली यहां पर यू कैन सी 22,720 और नीचे अगर हम देखें तो 22,650। इस 70 पॉइंट्स के आसपास हम गैप छोड़कर आए थे इस गैप को। अब अगेन हमने एक गैप को छोड़ा है। किस गैप को छोड़ा है? ऊपर से अगर हम देखें 22,500 जिस स्टेप से हमारा मार्केट्स क्लोज हुआ था इसी के अराउंड, और नीचे हमारा मार्केट्स जिस स्टेप से ओपन हुआ 22,450 के अराउंड। तो यहां पर भी हमने 2 गैप को गए छोड़ा है, जो कि मार्केट को फिल करने आना ही पड़ेगा। बस वो आज आता है, कल आता है, या नेक्स्ट मंथ में आता है, नेक्स्ट ईयर में आता है, ये यू कांट प्रेडिक्ट, बट इस गैप को फिल करने मार्केट को आना पड़ेगा, निफ्टी को आना पड़ेगा। तो जस्ट 2 गैप को हमने छोड़ दिया है। किस रेंज के बीच में? 22,500 से 450 के बीच में। और सेकंड जो गैप है 22,720 से लेकर 22,650 के बीच में। इस गैप को फिल करने के लिए आना पड़ेगा एक्चुअली में। सो फाइनली 22,500 का ऐसा हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। नाउ चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं थी कि इस टाइप का मैसिव डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। अभी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है 22,000 राउंड फिगर या 22,100। इसके नीचे अगर गया 22,000 राउंड फिगर की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझिए, मार्केट ने गाइस यहां पर अपसाइड के लिए ट्राई किया पुल बैक करने के लिए, बट 22,200 के आसपास से अगेन आपको एक फॉलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। नाउ व्हाट्स अ क्लू कि 22,200 के आसपास अगर हम ऊपर होते हैं, नाउ इट्स अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो एरिया होगा नेक्स्ट फॉर द अपसाइड एज अ रेजिस्टेंस वो होगा 22,300 का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज चीजों को समझिए, जब स्टार्टिंग में हमने डाउनफॉल देखा था कंटिन्यू बेसिस पर, यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक करने के लिए ट्राई किया था, बट फिर से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 22,300 से। नाउ इट्स अ क्लू कि यहां पर सेलर्स का अच्छा खासा जमा बढ़ा है। तो फर्स्ट मंथ 22,200,
एंड नेक्स्ट वन 22,300। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर। अब सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो यार, निफ्टी की जिस टाइप से क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग काफी बेकार है ना। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप सेम टाइप से देखोगे तो स्टिल यहां पर जो जनवरी मंथ का लो क्रिएट किया था 48,000 का, उसे स्टिल बरकरार रखते हुए देखने को मिला है। किसी भी तरीके से उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। सो वन डे के चार्ट फ्रेम पर आप देखोगे निफ्टी ने क्या किया है, ऑलमोस्ट अपने जो जनवरी मंथ का लो था 48,000 का, उसे बरकरार रखता हुआ देखने को मिला है ना। सो 47,900 के लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए अभी 48,500 ऐसा हर्डल के टाइप से वर्क करेगा, ऐसा रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है, कल का सेशन भी आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 48,550 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट एरिया कवर करने के लिए आएगा बैंक निफ्टी, वो आएगा 48,800 या 750 के लिए। तो ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना है। मुझे लगता है एटलीस्ट बैंक निफ्टी 48,000 नीचे से और ऊपर से 48,800 इसी 800 पॉइंट्स की रेंज में मंडे के दिन मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां पर चलते हैं अगेन 15 मिनट के चार्ट्स पर समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। सी यहां पर आप देखेंगे अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है अपना 48,500 के आसपास। कल भी यहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा लेवल है 48,100 का है। इसके नीचे अगर गया 48,000 का राउंड फिगर एंड 47,900 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर है। मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड day guys, take care, love you all, bye, love you।